ओम शांति। 11 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। तो बाहरी रीति से तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से बाबा का परिचय देना है, लेकिन आंतरिक रीति से भी स्वयं को बार बार रिमाइंड करवाना बाबा के बारे में, क्योंकि ड्रामा की बार बार बातें हमारे आगे इमर्ज हो जाती हैं, तो हम स्वयं के सत्य को भूल करके और बार बार इस दिखने वाले देह, रोल या ड्रामा से जो है अपनी पहचान बनाने लगते हैं। तो उसको बार बार अपने सत्य स्वरूप में डुबो देना है, जिससे कि हमारी ही आत्मिक स्थिति मजबूत होगी। उसी को ही बाबा ने कहा नाम वाला होगा, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। बाकी स्थूल रीति से तो हर किसी को पता है कि किस तरह से जो है हम बाबा का परिचय देकर को उनको उनकी सत्य पहचान दे सकते हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया, यह भी रस्म है। तो भक्ति की सारी रस्में जो है वो स्थूल से सूक्ष्म में लेकर के गए हैं। तो हमने किस तरह से जो है वो ब्राह्मण से हम देवता बने हैं, अर्थात हमारी बुद्धि या हमारा कहें हमारी स्थिति जो है किस तरह से ऊंच से फिर नीचे आई। तो उसी को ही उन लोगों ने फिर क्या कर दिया कि जैसे हम लोगों ने मथुरा में देखा है कि कैसे एक बैलगाड़ी या रथ गाड़ी पर लेकर के जो है वो चारों तरफ चक्र लगाते हैं, शहर के चारों तरफ। तो उन्होंने फिर स्थूल रीति से समझा, क्योंकि हर एक की बुद्धि का स्तर अपना अपना है। इस तरह से उन्होंने जो है अपनी बुद्धि के हिसाब से उस तरह से समझा है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह से परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। फिर कहा घर आकर के सुला देते हैं, अर्थात कि जिस तरह से हमारी आत्मा सब युगों में से या सब वर्णों में से चक्र लगा करके फिर जो है फिर से अपने वो सत्य स्वरूप में मर्ज हो जाती है, उसी को ही फिर उन्होंने सुला देना कहा, एक कहीं रस्म बना दी है। धारणा में बाबा कह रहे हैं, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। तो नशा रखना अर्थात कि उस बारे में जो है हमारी एक तरीके की कॉन्शियसनेस बन जाए कि ये जो पढ़ाने वाला है वो स्वयं भगवान, अर्थात कि वो हाईएस्ट से हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिसकी बुद्धि जो है ऊंच से ऊंच है। तो फिर जो है जितना हम उस नशे में या उस स्मृति में जितना जितना हम रहते हैं, तो हमारा पढ़ाई पे अटेंशन रहता है और हमारी बुद्धि का स्तर भी ऊंचा बनता है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है उस ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ जुड़ जाती है। शुद्ध अहंकार अर्थात अपनी आत्मा की स्थिति में रहना है ना, कि ये रोल में तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमको नाम मान भी मिले और डिफेम भी मिले, लेकिन जो है आत्मा जो है वो सदैव सुख शांति से 100% भरपूर रहती है। उसको कोई 0.0001% भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो उस आत्मा की स्मृति में रहना जो सदैव जो है अचल अडोल है ना, लेकिन ये मन जो है बार बार उसके आगे लेयर्स या बादल कहे ला देता है। दूसरा है सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है, आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। तो जिस तरह से इस दुनिया में रहने के लिए हमको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, मन को जो है वो कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, तो इसी तरह से ये सूक्ष्म वतन की बातें भी जो होती हैं वो जो है वो थोड़ा सा हमको हम कहें
तो एंटरटेन करने के लिए होती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है ना, क्योंकि उससे जो है वो प्राप्ति कुछ नहीं होती है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उसमें अगर खेल का पीरियड होता है तो उस खेल के पीरियड में उनकी उन्नति थोड़ी होती है कोई, जस्ट जो है उनका माइंड जो वो थोड़ा सा अगर पढ़ाई करके हम कहीं हैवी हो गया हो, है ना, तो उससे जो है वो रिलैक्स हो जाए। तो इसी तरह से सूक्ष्म वतन की बातें हैं। फिर आत्मा को सतो प्रधान बनाना, अर्थात आत्मा तो सदैव है ही सतो प्रधान, लेकिन आत्मा का मन जो है वो आज हम कहें कि अपनी सत्य स्वरूप स्मृति से बहुत दूर जा चुका है। बहुत दूर अर्थात डिस्टेंस के हिसाब से दूर नहीं जा चुका है, लेकिन एक सूक्ष्म लेवल पर बुद्धि के स्तर से दूर जा चुका है। तो उसको जो है फिर से अपने आत्मा की बार बार स्मृति दिला करके उस सत्य स्वरूप में स्थित करना, है ना, क्योंकि मन स्थित होगा तभी ही हमारी वृत्ति, वाणी, कर्म, संकल्प सब स्थित होंगे। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान होने का पुरुषार्थ, पूरा पुरुषार्थ, अर्थात अधिक से अधिक हमारी आत्मिक स्मृति में रहना है। आपस में राय करना, अर्थात अपने ही संकल्पों को जो है हमें वो एक तरीके से कहें कि सत्य स्वरूप में लौटाना है। फिर वरदान दे रहे हैं पास विथ ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। तो पास विथ ऑनर होना अर्थात क्या कि हमें जो है वो जरा सी भी यह देह की बातें अपनी न लगे, न हम उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, न अपनापन दिखाएं, है ना। इस देह के साथ जो भी हो रहा हो, चाहे अच्छा चाहे नहीं अच्छा, लेकिन हमें ये लगे कि ये हम नहीं हैं, है ना, तो उसी को ही कहा जाता है पास विथ ऑनर होना। तो बाबा कह रहे हैं जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, अर्थात ड्रामा की बहुत सारी बातें हमारी बुद्धि में घूम रही हों, उस समय भी जो है हम अपनी स्मृति द्वारा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, उसी को ही कहा जाता है स्टॉप करना और होना, अर्थात उसमें स्थित हो जाना। तो बाबा कह रहे हैं कि एक संकल्प में स्थित कर लो, वही है यथार्थ योग, है ना। तो जो भी है आ रहा है आ रहा है ना, हम जरा सा भी इंटरेस्ट उसमें न दिखाएं, अपना न माने और अपने सत्य स्वरूप को अपना माने, वही है यथार्थ योग, है ना। कि जैसे ना एक हीरो को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे विलेन उसके सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे न भूले, है ना, रोहित को न भूले कि मैं ऋतिक हूँ, तो वही है यथार्थ योग। स्लोगन है आप ओबीडियंट सर्वेंट हो इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते, सर्वेंट बनना सदा सेवा पर उपस्थित। सेवा पर उपस्थित अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति पर जो है वो उपस्थित, ऐसे नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ ही नहीं, लेकिन उस स्मृति में रहना, उस स्थिति में रहना, वही है